एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे उम्मीद से। सब भी ठीक आपको चल रहा होगा, सब कुछ तैयारी, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, आज के वीडियो में जैसा थंबनेल को देखने से पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। देखिए, सीबीएसई ने अपने करिकुलम से क्लास 9 की बायोडायवर्सिटी को पिछले 2 वर्ष से हटा रखा है। लेकिन मैं यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं वो अगर बायोडायवर्सिटी 9th में नहीं पढ़ पाए तो फिर उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, जो खास करके मेडिकल स्ट्रीम में जाने वाले बच्चे हैं। बायोडायवर्सिटी से संबंधित आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सीक्वेंस में वीडियो होगा। बायोडायवर्सिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में जाकर हम लोग बायोडायवर्सिटी के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखिए, बायोडायवर्सिटी है क्या? तो बायोडायवर्सिटी को मोटा मोटी तौर पर ये समझिए कि वेरिएशन अमॉन्ग द लिविंग साइंस, वेरिएशन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को जो व्यक्ति थे, सबसे पहले विल्सन नामक साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था। और बायोडायवर्सिटी को 2 ग्रुप में बांटते हैं हम लोग, एक प्लांट बायोडायवर्सिटी और दूसरा एनिमल बायोडायवर्सिटी। तो इस ग्लोबल अर्थ पर, पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी की संख्या कितनी है, क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में एक एक बात करते हैं। पहले हम लोग प्लांट बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। तो प्लांट बायोडायवर्सिटी 2 कैटेगरी में बांटी जाती है, क्रिप्टोगैम्स और फैनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के तहत यदि आप बात करेंगे तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। और फैनोगैम्स में यदि हम बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि थैलोफाइटा क्या है। तो थैलोफाइटा वैसे प्लांट्स होते हैं जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ब्रायोफाइटा वैसे प्लांट्स ग्रुप होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी जो फोलियोस टाइप की होती है। और टेडोफाइटा वैसे प्लांट्स बॉडी होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट करती है। ध्यान रखिए, टेडोफाइट्स में रूट को राइजोइड्स कहा जाता है, स्टेम को राइजोम कहते हैं और लीफ को स्पोरोफिल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के द्वारा जाकर गैमेटोफिलिक फेज में जाकर अंत करती है। अब यदि हम लोग बात करते हैं आपको फैनोगैम्स की, तो फैनोगैम्स की 2 कैटेगरी होती है। एक होता है जिम्नोस्पर्म होता है और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नैकेड, स्पर्मा मीन सीड, मतलब वैसे प्लांट जिसमें एक सिर्फ नैकेड सीडेड प्लांट बॉडी से लगा होता है, सिर्फ सीड्स लगे होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते, उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म्स के पौधे जो जनरली जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, इनमें से कोनिफर्स का नाम आपने सुना होगा, एक महत्वपूर्ण ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। उसके बाद आप आ जाइए एंजियोस्पर्म का। जैसे नाम इंडिकेट करता है, एंजियोन मीन सीड एंड स्पर्मा मीन सीड, मतलब वैसे प्लांट्स जिनमें फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इनमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन होता है। तो बायोडायवर्सिटी में हम लोग डिटेल्स करके बात करेंगे। थैलोफाइटा में अलगी क्या है, अलगी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, अलगी का क्या महत्व है, फंजाई क्या होते हैं, फंजाई की कितने कैटेगरी होती है, उनका क्या महत्व है। और एक खास कैटेगरी की प्लांट्स आती है जिसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। तो लाइकेंस किन किन पौधों के समूह से बना होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अब आ जाइए आप फैनोगैम्स की। तो फैनोगैम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके भी सैलिएंट फीचर्स को हम सीक्वेंस में बात करेंगे और एंजियोस्पर्म की। अब यदि हम एनिमल बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो एनिमल बायोडायवर्सिटी 2 कैटेगरी में बांटी गई है, इनवर्टिब्रेट एनिमल बायोडायवर्सिटी और वर्टिब्रेट बायोडायवर्सिटी। इनवर्टिब्रेट बायोडायवर्सिटी जो शुरू होती है प्रोटोजोआ से जाके खत्म होता है इकाइनोडर्मा में। जैसे उनमें आप देखिएगा, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, निमेटीहेल्मिन्थ, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मा। ये इकाइनोडर्मेटा लास्ट जो होता है इनवर्टिब्रेट्स को। उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बायोडायवर्सिटी शुरू होती है, प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ओस्टेक्थिस जिसको बोनीफिश कहते हैं, कॉर्डेथिस जिसको कार्टिलेजस फिश कहेंगे। उसके बाद एम्फीबिया होता है, रेप्टिलिया होता है, बर्ड्स होता है, मैमिलिया होता है। तो एनिमल बायोडायवर्सिटी के तहत हम लोग इन सारी चीज़ों को, जितने भी एनिमल कैटेगरीज है, ग्रुप है, उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उनका अपना स्पेसिफिक पिकुलरिटी और उनके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। रिमेंबर, जब आप नीट की परीक्षा देंगे तो बायोडायवर्सिटी से कम से कम 10-14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट बायोडायवर्सिटी और एनिमल बायोडायवर्सिटी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बायोडायवर्सिटी को आप ध्यान से रखिए। बायोडायवर्सिटी में इसके अलावा कुछ चीजें होती है, जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आप देखिए, जैसे आर.एच. व्हाइटेकर नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जो सैनिक डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 कैटेगरी में विभाजित किया था, जिसमें से एक कैटेगरी या एक किंगडम जिसका नाम उसने दिया था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के तहत वैसे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो यूनिसेलर है, इनमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं।
जैसे प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा के तहत रखे गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बॉल बॉक्स, यूग्लिना, ये सब आपको मोनोरेरा के तहत ना होकर प्रोटिस्टा के तहत रखे गए। अब आज ये तीसरा किंगडम, जो तीसरा किंगडम को फंजाई करते हैं, जिन्हें हम लोग अल्टरनेटिव नाम से मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आइए चौथा किंगडम, जिसको हम लोग प्लांटी कहते हैं, तो प्लांटी मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एनिमेलिया कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आज हमने बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्टरी लेटर में, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने आपको इस चीज़ को बताने का प्रयत्न किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी की जो कैटेगरी होती है उसको स्टडी करने के लिए उसको 3 सेगमेंट्स में बांटते हैं। एक होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होता है ये स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा होता है आपको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे नाम इंडिकेट करता है, जब बायोडाइवर्सिटी का कंसिडरेशन हम लोग जीनस लेवल पर करेंगे तो वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा, और जब इसको स्पेसीज लेवल पर करेंगे तो स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा, और जब इसको इकोसिस्टम लेवल पर डिस्कस करेंगे तो इट विल कॉल्ड एज ए व्हाट, इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का एक और भी बर्निंग टाइप होती है, इसको हम लोग हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है, हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है क्या? तो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी वैसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स लग्जरिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन उनको एक्सटिंक्ट यानी कि होने की खतरा काफी ज्यादा बनी रहती है। तो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इन सारी चीजों को हम लोग महत्वपूर्ण चीजों के साथ जोड़ते हैं। फिर 9th में आपने देखा होगा एक और चीज इसमें इंक्लूड की गई है, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं, टैक्सिस का मतलब सिस्टमेटिक और नोमोस का मतलब नॉमेनक्लेचर, और क्लासिफिकेशन तो कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो कैसे जो है टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, जहां पर हमको देखना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में आपने जाना होगा कि कैरोलस लिनियस ने इसे सबसे पहले बताया था। कैरोलस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए एक सिस्टम को दिया, जिसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? तो इसके कुछ 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए गए हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें से पहला प्रिंसिपल कहता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी साइंटिफिक नेम। दिस साइंटिफिक नेम शुड कंसिस्ट ऑफ 2 words, जीनस एंड स्पीसीज। The first letter of genus should be capital in letter and this first letter of a species should be a smaller in letter. दोनों जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। देखिए, आज हमने इसके बायोडाइवर्सिटी के मोटा मोटी तौर पर सारी चीज़ों को बताया, और हम सीक्वेंस में कल का हमारा जो वीडियो आएगा बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का, तो बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस रूप में प्लांट बायोडाइवर्सिटी का। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच।